Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. So our today's topic of the video is software. What is software? It is related to computer. So start करते हैं. सॉफ्टवेयर क्या है? मुझे तो ये टॉपिक बहुत पसंद है. पता नहीं इसका नेम ही कुछ अच्छा सा है. सॉफ्टवेयर बड़ा सॉफ्ट सा नेम है. आपको पता नहीं कैसा लगेगा. तो सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर डेफिनेशन. सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. कोई भी ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड्स जो हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर. ठीक है. कंप्यूटर, आप देखें ना, कंप्यूटर एक मशीन है लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, यानी कि जो ह्यूमन लिविंग थिंग्स उसको जो कमांड्स देंगे उन्हीं पे वो वर्क करेगा, उन्हीं पे वो प्रोसेसिंग करेगा. तो इसलिए जो कमांड्स हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, उनको लिखने का भी एक तरीका होता है, जो कि लिखते तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में है बट कंप्यूटर इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. सो कोई भी ऐसी कमांड्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स. ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है दैट टेल्स अ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है. अब हम कुछ भी लिखते हैं ना, हम तो सिंपल सी एक अपना डाटा एंटर करते हैं. जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें पहले से बना के दे दिया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. जैसे कि हमें वर्ड फाइल बना के दे दी गई है, उसके पीछे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है. कितने सारे फंक्शन होते हैं उसमें, फ़ॉन्ट चेंजिंग का, फ़ॉन्ट साइज का, हर तरह का फंक्शन होता है उसमें. वो सारा हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के दिया गया है कि जब जब कोई भी राइटर इस पे क्लिक करेगा तो कंप्यूटर ने ये फंक्शन परफॉर्म करना है. जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसने साइज में चेंजिंग कर देनी है. जब हम एक इस पे करेंगे तो उसने फॉर्मेट में चेंजिंग करनी है. ये सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर को पहले से बता दिया जाता है. सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम. जब हम कमांड्स लिखते हैं तो उसको हम प्रोग्राम ही कहते हैं ना कंप्यूटर की फॉर्म में. दीज प्रोग्राम्स आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम लिखा जाता है. सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर. अब ये नहीं कि कंप्यूटर के पास बस सॉफ्टवेयर होना चाहिए. माइंड तो आ गया उसके पास, थॉट्स तो आ गई कंप्यूटर के पास, लेकिन हार्डवेयर भी तो होना चाहिए ना. हमारे पास कीबोर्ड नहीं होगा, हमारे पास माउस नहीं होगा, हम कैसे डाटा एंटर करेंगे जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा. इसलिए ये हार्डवेयर के बगैर नहीं एग्जीक्यूट नहीं होता. ठीक है. उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम. अगर तो हमारा हार्डवेयर खराब हो जाता है, हमारा कीबोर्ड खराब हो गया, तो सो वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू परचेज अ न्यू कीबोर्ड. ठीक है. लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो हमें क्या करना होता है? हमने इसे डीबग करना होता है. हमने सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिससे वायरस रिमूव हो जाता है. तो वो सारे डीबगिंग का प्रोसेस होता है. ठीक है. तो ये होता है सॉफ्टवेयर. Let's see the types of software. There are two basic types of software. First one is system software and the second one is application software. ठीक है. दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब देखिए ना, आपको नेम से पता चल रहा होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है. ठीक है. These software programs are designed to run our computer application programs. क्या होता है कि ये वाले जो होते हैं ये बहुत हाई और बिग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, रन करने के लिए अदर एप्लीकेशन, जो अदर हम एप्स यूज कर रहे होते हैं. एप्लीकेशन से ही ऐप का वर्ड डिराइव किया गया है. ठीक है. तो हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं लाइक पेंट, कैलकुलेटर, पीपीटी, डब्ल्यूएस, ये सारी जो हम एप्लीकेशन गेम्स यूज करते हैं, इनके लिए पहले से किसी विंडो का होना जरूरी है ना, किसी फॉर्मेट का. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज, ये टाइप्स होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की. ठीक है. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए रेडी करता है. अगर हमारी विंडो ही नहीं होगी ना हमारा कंप्यूटर चलता है, ना लैपटॉप, कुछ भी नहीं चलता. ठीक है. तो विंडो होना जरूरी है. वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम कंप्यूटर के साथ काम कर सकें. ठीक है ना. हम विंडो करवाते हैं, देन हमें कुछ आइकन्स नजर आते हैं, हमें एप्स नजर आती हैं, तो हम उसको यूज करते हैं, उनसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं.
सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, हेल्प करता है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एंड फंक्शंस ऑफ अ हार्डवेयर। कीबोर्ड से जो डाटा हम एंटर करते हैं, अगर विंडो ही नहीं होगी तो डाटा कहाँ एंटर करेंगे, विंडो करवाने के बाद ही डाटा एंटर करते हैं ना हम, तो ये हमारे हार्डवेयर को भी रेडी करता है डाटा प्रोवाइड करने के लिए, इनपुट करने के लिए। इन एडिशन इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के जो होता है ना फंक्शन, उनको कंट्रोल करता है। अभी ये जो हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे ना, सब टाइप्स इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, आपको समझ आ जाएगी। इन सबसे ये चारों डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक इन्वायरमेंट देते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर सकें, ठीक है। तो आगे क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कितने टाइप्स हैं, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सारे एक हाई टाइप के प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर को काम करने के लिए रेडी करते हैं। एप्स वगैरह जो हैं वो सारा उनका काम बाद में आता है। सो लेट्स सी दीज टाइप्स। First one is operating system. An operating system is a set of programs that manage all computer components and operations. जैसे कि हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के ऑल फंक्शंस को मैनेज करता है। विंडो जो है हमारी, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो विंडो नहीं होगी तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा। विंडो का होना जो है वो जरूरी है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है इसके साथ, तो आप समझ लें मैं विंडो कह रही हूँ और विंडो ही लिख रही हूँ। तो जो भी काम हम, अगर विंडो नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को रेडी करता है कि वो हमारे डाटा को मैनेज कर सके, उसको एंटर करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करे। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से माइंड होता है, थिंकिंग लेवल होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। द नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी प्रोग्राम। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? A utility program is a type of system software, ये भी system software की type है, that is used for effective management of computer system। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी काम हो रहा होता है, डाटा एंटर हो रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, डाटा रिट्राइव किया जाता है, ये सारा काम एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। सो the user can use utility programs to perform maintenance task, ठीक है ना। जैसे आपको बताया कि टास्क को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल में तो आ गया विंडो, तो जो है यूटिलिटी प्रोग्राम, इसके एग्जांपल में आता है फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बताते हैं कि आप फाइल को इस फोल्डर में रख लें तो डाटा ठीक रहेगा, ठीक है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में से वायरस को रिमूव करते हैं और उसके काम को मैनेजेबल करते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स होती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। द नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ये रिलेट करता है डिवाइस ड्राइवर से, हार्डवेयर से। हम जितने भी हार्डवेयर वगैरह वाले जो टाइप होते हैं, हार्डवेयर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उनको ड्राइव करने के लिए तो कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ना। हम कीबोर्ड की वायर कंप्यूटर में अटैच करें तो उसे पता होता है कि ये कीबोर्ड है, इससे हमने टाइप करना है। हम माउस करें तो उसका मतलब है कि वहां पे कर्सर मूव करेगा, ठीक है। सो ये डिवाइस ड्राइवर्स, ये प्रोग्राम्स पहले से कंप्यूटर के माइंड में सेट किए कर दिए जाते हैं कि इसके साथ जो भी डिवाइस अटैच किया जाए ये उसको समझ सके और उसके प्रोग्राम को परफॉर्म करे। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑफन कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। डिवाइस ड्राइवर्स कंट्रोल द डिवाइसेस एंड पेरिफेरल कनेक्टेड। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, लाइक कार्ड रीडर, कीबोर्ड, माउस, पेन, टच पेन, ठीक है, प्रिंटर सॉरी। तो ये सारे डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच करते हैं बाहर से, खुद अपनी मर्जी से, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। कनेक्टेड टू कंप्यूटर इनेबल देम टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जब डिवाइस ड्राइवर जो होता है, ये वाला प्रोग्राम कंप्यूटर, ये वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होगा तो ये इन डिवाइसेस को इनेबल करेगा, इनको इस काबिल कर देगा कि ये अपना काम कर सके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर, ये भी एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। लैंग्वेज प्रोसेसर, हमें नेम से पता चल रहा है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस करेगा। जैसे कि हमने डाटा कम्युनिकेशन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है
वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज को, और इंसान समझते हैं, ह्यूमन बीइंग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। तो हम जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश, उर्दू, किसी में भी। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर के प्रोग्राम्स होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, वो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देन हमारा कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है हमारी कमांड को। द लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम दैट इज यूज टू टर्निंग अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये एक ऐसा स्पेशल ट्रांसलेटर टाइप का बनाया जाता है, ये कोई डिवाइस नहीं होता, ये एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर के अंदर कमांड्स लिखी जाती हैं कि उसने कैसे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, लो लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, कुछ भी कह लें आप, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये थी टाइप्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की। लेट्स सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद। अगर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे तो ही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, ठीक है। ये उनसे छोटे होते हैं। अब मैंने आपको बताया विंडो होना जरूरी है। विंडो किसकी टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। उसके बाद बाकी सारी जो एप्स होती हैं जैसे पीपीटी, वर्ड, कैमरा, कैलकुलेटर, पेंट, माई कंप्यूटर, जितनी भी एप्स ही होती है ना, गेम्स हमारी, ये होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ही ये वर्क करती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन। इससे हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो होती हैं वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस कंप्यूटर में या फोन में, किसी में भी। इट हेल्प अ कंप्यूटर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये एक कंप्यूटर यूजर को इस काबिल करती है, इनेबल करती है कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड। वो क्या करना चाह रहा है, वो वर्ड पे फाइल बनाना चाह रहा है, पीपीटी पे स्लाइड्स बनाना चाह रहा है, या फिर कोई गेम खेलना चाह रहा है, ठीक है। पीपल यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे मैंने आपको बताया, हर इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक एप्स यूज करता है, ठीक है। मैं इंस्टा यूज करती हूँ, आप एफबी यूज करते होंगे, आपको एफबी पसंद होगी, मुझे इंस्टा पसंद है। इस तरह हर इंसान कोई भी ऐप यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन पैकेज भी कहा जाता है। इसकी भी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज पैकेज, थर्ड वन इज शेयरवेयर एंड लास्ट वन इज फ्रीवेयर, ठीक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दीज टाइप्स। कस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंपनीज उनसे सॉफ्टवेयर बनवाती है अपनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। अब जैसे डिफरेंट प्लाजे होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स, अल्फतेह है, एफएसडी की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे अल्फतेह है, चेजअप है, इम्तियाज है। तो यहाँ पे जो समझ में आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जिसमें वो अपना रोज का डाटा एंटर करते हैं कि आज कौन सी सेल ज्यादा हुई है, कौन सी प्रोडक्ट हमें कल के लिए चाहिए, किस कंपनी से चाहिए, किस किस शॉप में हमें उसे भेजना है। अब मॉल्स में कितनी सारी शॉप्स होती है ना, तो किससे हमने रेंट ले लिया है, किससे हमने लेना है। तो इस पूरे डाटा को मैनेजेबल करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनवाती हैं। हर मॉल का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इट इज डिवेल्प टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाता है। अब कोई जो होते हैं आर्किटेक्चर होंगे, वो क्या करते होंगे, वो ग्राफिक्स बनवाते होंगे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से, ठीक है। लेकिन जो मॉल्स वगैरह है उन्हें डाटा चाहिए होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि एक्सेल पे, ठीक है। अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कैन बी डिवेल्प्ड बाय अ सिंगल प्रोग्रामर। एक सिंगल प्रोग्रामर भी बना सकता है, और टीम ऑफ, अगर हैवी है, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो टीम ऑफ प्रोग्रामर भी बना सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिवेल्प्ड फॉर सेल टू जनरल पब्लिक, ठीक है। ये जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन्हें ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो कि आम है, हर कोई ले सकता है, ठीक है। इट इनेबल्स पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। ये हमें डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करता है। लाइक पीपीटी हम करवाते हैं, डाउनलोड करवाते हैं पीपीटी, जिसपे हम स्लाइड्स बनाते हैं। जैसे मैंने ये वीडियो अभी पीपीटी पे बनाई है,
उसके बाद वर्ड होता है, एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट की कितनी सारी एप्स होती हैं, वो सारी पैकेज सॉफ्टवेयर होती हैं जो पब्लिक खरीद सकती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये सब टाइप से एक तरह से आ जाती है, ये इतनी मेन नहीं है, ये इन्हीं से रिलेट करती हैं, ठीक है। देखते हैं कि शेयरवेयर क्या है। शेयरवेयर इज अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि कमर्शियल है, उसके बिजनेस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू यूजर, यूजर को फ्री प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फॉर फ्री फॉर सम डेज। जो शेयरवेयर होता है ये कुछ दिन के लिए फ्री होता है, उसके बाद आफ्टर ट्रायल पीरियड वी आर चार्ज फी, हमें इसके लिए फी जो होती है वो सबमिट करानी पड़ती है या पे करनी पड़ती है। जैसे अगर हम गूगल पे आजकल कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ई नोट्स वगैरह, उन पे क्या होता है, उन पे हमें पे करना पड़ता है, थोड़ा सा डाटा हमें लिखा मिल जाता है, बाकी ब्लर होता है, अगर हम पे करेंगे तो हमें वो क्लियर होगा। उसके अलावा स्काइप पे भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जिन पे हमें थोड़ी देर के बाद जो होता है पेमेंट करनी पड़ती है, थोड़ी देर के लिए फ्री होते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज, ये फ्री टू यूज होता है। अनलाइक कमर्शियल सॉफ्टवेयर इट डज नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट, इसके लिए कोई पेमेंट कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। जैसे हम गूगल यूज करते हैं, हम जीमेल यूज करते हैं, कितना कुछ यूज करते हैं ना, तो ये फ्री है पब्लिक के लिए। हम सिंपली एप्स को इंस्टॉल करते हैं और हम इनको यूज करते हैं, पीपीटी को हम यूज करते हैं, वर्ड को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये सारे फ्रीवेयर में आ जाते हैं। और जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, एक डिवाइस, वो लैंग्वेज प्रोसेसर की टाइप्स में आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है। ये 3 टाइप्स होती हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछना है, वीडियो को अच्छे से देखा करें अटेंटिव होके, तो कोई क्वेश्चन आई होप कि, बल्कि मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन रहता होगा, ठीक है। फिर भी कोई रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, इनको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करके फिर ही वीडियो देखा करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।